नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे देश दुनिया की अहम खबरों का। राजौरी में तड़के सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। यह एनकाउंटर राजौरी जिले के दसाल इलाके में हुआ। तड़के सुरक्षा बलों को खबर मिली कि राजौरी के दसाल इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों को आते देखा तो जवानों पर फायरिंग शुरू की। इससे पहले मई महीने की शुरुआत में राजौरी इलाके में आतंकी हमले के बाद 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके साथ ही 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। सांबा में सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवानों ने एक बार फिर अपनी सतर्कता दिखाते हुए भारतीय सीमा पर घुसपैठ की पाकिस्तानी कोशिश को नाकाम किया। बारामूला में चेकिंग के दौरान लश्कर ए तौयबा के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ। राजौरी में अंतर्राज्यीय ड्रग मॉड्यूल का भांडाफोड़। बस स्टैंड के पास से बरामद की गई करीब 20 किलो हेरोइन। पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले 2 लोग गिरफ्तार। जिला सांबा के बड़ी ब्राह्मणा थाने के अंतर्गत आते सरोर इलाके में सांबा पुलिस की स्पेशल टीम ने नशा तस्करों को पकड़ने के लिए दबिश दी, जिसमें नशा तस्करों और उनके साथियों द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके विरोध में आज सरोर इलाके के स्थानीय लोगों द्वारा जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर प्रदर्शन किया गया। तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। एसडीपीओ बड़ी ब्राह्मणा राहुल नागर के आश्वासन के बाद लोगों ने प्रदर्शन खत्म किया। कठुआ में अवैध मॉल निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। कड़े विरोध के बाद मॉल गिराने की रोकी गई कार्रवाई। मॉल के मालिकों ने किया विरोध, नोटिस न दिए जाने से नाराज। बड़गांव में सीआरपीएफ की 35 बटालियन ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। राइजिंग डे पर बटालियन ने शहीदों को याद किया। जम्मू कश्मीर में इस सप्ताह के आखिर तक रुक रुक कर हो सकती है बारिश। आज भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अनुमान। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बहाल। यातायात अधिकारियों की लोगों को सलाह, मौसम की स्थिति देखकर ही करें यात्रा। जम्मू कश्मीर में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, किसान परेशान। कृषि विभाग ने किसानों को दिए एहतियात बरतने के निर्देश। श्रीनगर में कश्मीर एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन का कार्यक्रम। सांसद और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने लिया हिस्सा। कहा, श्रीनगर में जल्द ही कुत्तों की नसबंदी की प्रक्रिया होगी शुरू। श्रीनगर में हज 2023 के सिलसिले में हज हाउस में बैठक में तैयारियों की गई समीक्षा। 7 जून को हज यात्रियों का पहला काफिला होगा श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना। हज यात्रियों को अपना पासपोर्ट संबंधित डीसी कार्यालय से करना होगा प्राप्त। लखनपुर के धन्ना इलाके में 5 हज यात्री हज के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने मस्जिद में दुआ की। वहीं गुज्जर बकरवाल चेयरमैन हाजी कासिम दीन वानिया ने कहा कि उनके इलाके के लिए गर्व की बात है कि एक साथ 5 लोग इस मकदस हज पर जा रहे हैं। कुपवाड़ा के आरामपुरा में सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी भयानक थी कि एक यात्री की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट जुझार सिंह को सम्मानित किया गया। जुझार सिंह ने हाल ही में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और इसीलिए नौशहरा के सरकारी डाक बंगला में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। रविंद्र रैना ने जुझार सिंह से प्रेरणा लेने की अपील की। शोपियान के जानियापोरा में बीजेपी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। बीजेपी का दावा कि मोदी सरकार ने अपने 9 वर्षों के शासनकाल में विकास, प्रगति और न्याय के अपने घोषणा पत्र को साबित किया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से हाजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के टंगमर्ग में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी की वरिष्ठ नेता सकीना इत्तू ने खिताब किया। सकीना ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया और आगामी चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भागीदारी की बात कही। अरहा कुलगाम में रहने वाले खाना बदोश गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाली रुबीना नाम की महिला 30 मई से लापता है। परिजनों ने हर जगह महिला की तलाश की, लेकिन उन्हें नाकामी हासिल हुई, जिसके बाद घर वालों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। उन्होंने लोगों से लापता रुबीना को खोजने में मदद करने की अपील की। उधमपुर में इस वर्ष सेरिकल्चर विभाग की तरफ से कोकून नीलामी बाजार का आयोजन किया गया। ये बाजार 30 मई से शुरू हुआ, 24 जून को खत्म होगा। ऑक्शन मार्केट में किसान कोकून की अच्छी बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इस साल वो बहुत परेशान है क्योंकि उन्हें कोकून की उचित दर नहीं मिल रही है। यहाँ के स्थानीय किसान उत्तम चंद ने कहा कि वो पिछले 20 वर्षों से कोकून की खेती कर रहे हैं, लेकिन इस साल कोकून की कीमत उन्हें निराश कर रही है। उन्होंने सरकार से कोकून की कीमत बढ़ाने की मांग की ताकि नुकसान से बचा जा सके। आजाद हाई स्कूल कल्याण मोड़ आरएसपुरा की तरफ से स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की गई। इस मौके पर विद्यार्थियों और अभिभावकों को स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। स्कॉलरशिप स्कीम एमिफाई की तरफ से शुरू की गई है। ग्रामीण विकास विभाग ब्लॉक आरएसपुरा की तरफ से पंचायतों को साफ सुथरा रखने के मकसद से घर घर से कूड़ा उठाने के अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी राजेश पादा और सरपंच कैप्टन हंसराज मुख्य तौर पर मौजूद रहे। कारगिल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट ने पंचायत घर भीमबट में इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर डीपीओ कारगिल ने स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के उद्देश्यों के बारे में बताया। उन्होंने ग्रामीणों से पूरे गांव में मिशन को लागू करने में सहयोग देने की अपील की। डीसी कारगिल ने बीडीओ शकर चिकतन को किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए जल्द से जल्द नाले की सफाई के निर्देश दिए। डीसी ने एडीसी कारगिल को विभिन्न कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मनरेगा के तहत किए गए कार्यों को प्रचारित करने के भी निर्देश दिए। आईएएस में 11वां स्थान प्राप्त करने वाली पुंछ की बेटी प्रसन्नजीत कौर का पुंछ पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर नगर के डाक बंगला में प्रसन्नजीत कौर के आने पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें लोग प्रसन्नजीत कौर के रिश्तेदारों, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लेते हुए प्रसन्नजीत कौर की सफलता की खुशियां मनाई। विश्व पर्यावरण सप्ताह के जश्न के मद्देनजर एमसी कारगिल ने आज एलईडीजी के सहयोग से एमसी कारगिल के स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए जागरूकता सह प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण के उपयोग, स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने और बीमारियों की रोकथाम और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में शिक्षित किया गया। सेना ने गुरेज के कंजल वन क्षेत्र में अग्निवीर भर्ती रैली में भाग लेने वाले युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान किया ताकि भर्ती अभियान के दौरान शारीरिक परीक्षण के दौरान उम्मीदवारों को लाभ मिल सके। स्थानीय लोगों ने अग्निवीर भर्ती अभियान के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए सेना को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि सेना भविष्य में भी इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखेगी। पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर में आपत्तिजनक फेवर और छेड़छाड़ के कम से कम 10 मामलों की शिकायत की गई है। पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को शिकायत दी थी। पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। इन दोनों एफआईआर की कॉपीज सामने आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े एक मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन किया।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इन दिनों अपने 10 दिवसीय दौरे पर अमेरिका में हैं, जहां वो भारतीय मूल के लोगों, छात्रों और पेशेवरों से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज तिलक के 350 साल पूरे होने पर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता खत्म की। पीएम मोदी ने कहा, सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने देशवासियों से उनका आत्मविश्वास छीन लिया था। ऐसे समय में लोगों में आत्मविश्वास जगाना एक कठिन कार्य था। उस दौर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जनमानस में विश्वास भी कायम किया। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शिवाजी महाराज के 350वें शिवराज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर नागपुर में शिवराज्याभिषेक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के कार्यालय में कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिकी प्रांत कोलोराडो में स्थित यूएस एयरफोर्स अकादमी की ग्रेजुएशन डे सेरेमनी के दौरान मंच पर लड़खड़ाकर गिर पड़े। ऐसा उस वक्त हुआ जब मंच पर अपनी सीट की ओर बढ़ रहे थे। उनका पैर मंच पर रखी एक रेत की बोरी से उलझ गया, जिससे वो लड़खड़ाकर गिर पड़े। अमेरिकी संसद की सीनेट सभा में सरकार की कर्ज सीमा को बढ़ाने के लिए लाया गया विधेयक पारित हो गया। इससे पहले इसी विधेयक को संसद की प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पारित किया गया। इस विधेयक के संसद के दोनों सदनों में पारित होने से अमेरिकी सरकार पर मंडरा रहे कर्ज संकट का समाधान हो सकता है। एक सप्ताह के अंदर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 21 करोड़ 81 लाख डॉलर कम हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक देश का रिजर्व 9 अरब 73 करोड़ डॉलर के स्तर से गिरकर 9 अरब 51 करोड़ डॉलर पर आ गया है। केंद्रीय बैंक का भंडार 4 अरब 19 करोड़ के स्तर से गिरकर 4 अरब 9.7 करोड़ डॉलर हो गया है। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 42.23 करोड़ डॉलर की जमा राशि है, जो पिछले हफ्ते 5.5 अरब डॉलर से ज्यादा थी। भारत की बात करें तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 600 अरब डॉलर का है। बारामूला पुलिस की कार्रवाई ड्रग पेडलिंग के खिलाफ चलाई गई ऑपरेशन एनडीपीएस एक्ट के तहत 144 मामले दर्ज। 2023 के पहले 5 महीनों में 217 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार। एचआरटीसी के चालकों परिचालकों के ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के लिए सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसको लेकर सीएम ने कहा कि पिछले लगभग सुखू सरकार फिर से 800 करोड़ का कर्ज लेगी। वित्त विभाग ने अधिसूचनाएं जारी की है। 500 करोड़ का कर्ज 8 साल और 300 करोड़ का कर्ज 6 साल के लिए लिया जाना है। सीएम सुक्खू का रोहडू दौरा, सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, कोली समाज के 13वें राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत। एचआरटीसी के चालकों परिचालकों के ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के लिए सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए किए जारी। इसको लेकर सीएम ने कहा, पिछले लगभग 3 वर्षों से एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को उनके भत्तों का भुगतान नहीं किया गया था। लाहौल स्पीति के लिए सुखू सरकार ने केंद्र सरकार को 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा है। ये बजट जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के टूटू में श्री कामनापूर्ण गौशाला का निरीक्षण किया और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में संचालन समिति से जानकारी हासिल की। इस दौरान सीएम ने गौशाला में गायों को चारा भी डाला। देरा में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान, पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर और रमेश धवाला ने संभाली कमान, गिनाई मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां।
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू। हिमाचल में अलग अलग जिलों में वरिष्ठ नेताओं ने इसकी शुरुआत की। नूरपुर में महाजनसंपर्क अभियान का शुभारंभ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री राकेश पठानिया, कांगड़ा बैंक के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज, इंदौर विधानसभा की पूर्व विधायक रीता धीमान उपस्थित रहीं। बिलासपुर में भी महाजनसंपर्क अभियान का आगाज हो गया। यहां गुरुद्वारा चौक पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग अभियान की शुरुआत उन्होंने की। कुल्लू में महाजनसंपर्क अभियान के तहत 1000 सेवानिवृत्त अधिकारियों से संपर्क का लक्ष्य रखा गया। अभियान के दौरान बीजेपी नेता 2024 में फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनाने की अपील करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 26/11 मुंबई हमले को लेकर पूर्व की यूपीए सरकार पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमले के दौरान उस समय की सरकार साइलेंट मोड पर चली गई थी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली उपमंडल मुख्यालय पर करीब 6 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह का शिलान्यास किया। इस 3 मंजिला विश्राम गृह भवन में करीब 15 कमरे बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कुटलैहड़ के जठेहड़ी में बस में यात्रा कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने करीब 5 किलोमीटर की बस यात्रा की। उप मुख्यमंत्री कुटलैहड़ के पीपलू मेले में शामिल होकर वापस ऊना आ रहे थे। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के मामले में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने बीजेपी पर हमला बोला। जैनब ने कहा कि सरकार पहलवानों की आवाज नहीं सुन रही है। कुल्लू में ग्लैंडर्स वायरस का मामला। घोड़ों के 80 सैंपल भेजे गए हिसार लैब में। 5 घोड़ों में हो चुकी है ग्लैंडर्स वायरस की पुष्टि। पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर। शिमला में समर फेस्टिवल का शुभारंभ राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद समर फेस्टिवल में पहली सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। शिमला के संजौली में एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। हालांकि मौके पर पहुंचते ही दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। नाहन के माजरा में प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला सामने आया। यहां एक शख्स की हत्या मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या के इस मामले को चंद घंटों में ही सुलझा लिया। मंडी के मलहणु गांव में 28 साल की तनुजा की आत्महत्या मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। इस मामले में परिजनों ने एसपी मंडी सौम्या सांबशिवन से मुलाकात की और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई। औद्योगिक क्षेत्र मानपुरा में एक निजी उद्योग से स्क्रैप चोरी के मामले में पुलिस ने ये मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा है। करसोग के देहरी में हुए एचआरटीसी बस हादसे की जांच एसडीएम करसोग करेंगे। डीसी मंडी ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। शुरुआती जांच में यह साफ नहीं हो पा रहा है कि हादसा किसी लापरवाही से हुआ। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नुकसान के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जिला मुख्यालय सोलन के कोठो क्षेत्र का है, जहां पर 3 मंजिला मकान को जिला प्रशासन ने असुरक्षित घोषित कर दिया और मकान को खाली भी करवा दिया गया है। नगर परिषद कुल्लू की 12 बीघा भूमि पर मल्टी स्टोरी पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इस पर 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने कहा कि कुल्लू बस स्टैंड के सामने ही 12 बीघा भूमि पार्किंग निर्माण के लिए चिन्हित की गई है। डॉक्टर वाइस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने से कर्मचारियों को अब परिवार के पालन पोषण की चिंताएं सताने लगी हैं। भाजपा समर्थित बिलासपुर जिला परिषद अध्यक्ष प्रेम सिंह को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटा दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुए मतदान में प्रेम सिंह के पक्ष में सिर्फ 2 जबकि उनके खिलाफ 11 मत पड़े। अब जिला परिषद उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए 8 जून को फैसला होना है। ऊना में नकली शराब मामले के बाद एक्शन में आया एक्साइज विभाग की टीम ने कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की।
कहा, शराब के अवैध धंधे में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल के दौरान पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। सुरक्षा के तहत शहर को 5 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर की सुरक्षा निगरानी का जिम्मा पुलिस के आला अफसरों पर रहेगा। पीडब्ल्यूडी डिवीजन देहरा के तहत बड़े घोटाले की खबर है, जिसमें कई बड़े अधिकारी इसकी चपेट में आ गए। दरअसल अपने चहेतों को राजनीतिक लाभ देने के लिए बिना किसी टेंडर के अवार्ड रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए। एनपीए बंद करने के विरोध में लगातार डॉक्टर्स द्वारा अपनी पेन डाउन स्ट्राइक को जारी रखा है, लेकिन अब 1.5 घंटे के बजाय 45 मिनट ही ये स्ट्राइक हो रही है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में चौथे दिन भी डॉक्टरों ने अपनी स्ट्राइक को जारी रखा। नालागढ़ की ग्राम पंचायत मलहणी के नाले में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नालागढ़ अस्पताल में रखवा दिया है और शिनाख्त में जुटी हुई है। मनाली से काजा के लिए बाया कोकसर ग्रामफू कंजुम दर्रे को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ संयुक्त निरीक्षण करने के बाद इसका निर्णय लिया। बिलासपुर में विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी ज्योति रूप में अपने परम भक्तों को दिव्य दर्शन देती हैं। श्रद्धालुओं की माने तो जब ज्वालामुखी से आदिशक्ति अपनी बहन श्री नैना देवी से मिलने आती हैं, आसमान में गर्जना होती है और तेज हवाएं चलने के साथ बारिश भी होती है। बद्दी बरोटीवाला में पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सड़कें तालाब बन गई, जिसकी वजह से राहगीरों का चलना मुश्किल हो रहा है। खबरें बिहार से, जहां लव जिहाद की शिकार मानवी का बयान वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज। इंस्टाग्राम पर तनवीर ने मानवी से आखिरी बार मांगी माफी, देश से बाहर जाने की कही बात। अपहरण कांड में विधायक राजू सिंह की वारंट की अर्जी खारिज। अग्रिम जमानत पर 14 जून को सुनवाई। नेता प्रतिपक्ष ने लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 महिला और 6 युवक गिरफ्तार। आपत्तिजनक सामान बरामद। औरंगाबाद में 2 ट्रक से करीब 1.5 करोड़ की शराब जब्त। हरियाणा का कारोबारी मौके से गिरफ्तार। बिहार दौरे पर जल्द आएंगे पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएमओ ने कार्यक्रम पर जताई सहमति। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर सियासत तेज। तेजस्वी बोले, पीएम को डर समा गया। जेडीयू ने भी साधा निशाना। मोहनिया एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के यहां छापेमारी में मिले बेनामी संपत्ति के सबूत। पटना में करोड़ों के फ्लैट के साथ पत्नी की आंध्र प्रदेश में भी संपत्ति। खूंटी में जमीन के 10 फीट नीचे से मिली पीएलएफआई सुप्रीमो की जिप्सी। सुरक्षा बलों की दबिश के बाद 9 साल पहले दफनाई गई थी। पश्चिमी सिंहभूम में एम्बुलेंस नहीं मिलने से गर्भवती महिला की मौत। अस्पताल कैंपस में खड़ी थी एम्बुलेंस। डायल 108 पर लापरवाही का आरोप। छपरा में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात। 6 हैवानों ने की महिला के साथ दरिंदगी, 2 गिरफ्तार। छपरा में उपनयन संस्कार के दौरान फायरिंग में भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय को लगी गोली। निशा ने गाना गाकर दिया चाहने वालों को संदेश। पटना में पुलिस ने बड़े वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश। एक साथ 14 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के बाद बेतिया में यूटेरस कांड। नरकटियागंज में रहमान हॉस्पिटल पर 4 महिलाओं के यूट्रस निकालने का आरोप। बगहा में मिड डे मील खाने से बीमार 100 बच्चों में से 25 को अस्पताल में से मिली छुट्टी। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत पर अस्पताल में किया गया था भर्ती।
गोपालगंज सैनिक स्कूल के भवन निर्माण में घोटाले का बड़ा खुलासा। स्कूटी, बाइक और ई रिक्शा से बालू ढुलाई कर 1 करोड़ 75 लाख की निकासी का आरोप। लैंड फॉर जॉब स्कैम की जांच में लेट लतीफी के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई को लगाई फटकार। 12 जुलाई तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने का आदेश। नवादा में जंगली हाथी का आतंक। खेत में काम कर रही एक महिला को कुचल कर मारा। दहशत में है इलाके के लोग। गया में दगाबाज दोस्त ने अपने ही दोस्त को फंसाने के लिए कार में रखा 1.5 किलो गांजा। पुलिस को फोन करके दी जानकारी। पुलिस ने जांच के बाद 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खबरें मध्य प्रदेश की। भोपाल में बीजेपी अनुशासन समिति की बैठक। विवादित बयान पर कार्रवाई। सागर महापौर के पति को प्रदेश कार्यसमिति पद से हटाया गया। रडार पर और भी कई नेता कार्यकर्ता। भोपाल में बनेगा इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम। गौरव दिवस पर सीएम शिवराज का ऐलान। राजधानी में बनेगा नया क्रिकेट स्टेडियम। एक बार फिर भोजपाल के नाम से पहचाना जाएगा भोपाल। मनोज मुंतशिर ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से की मांग। गौरव दिवस पर नाम बदलने की पैरवी के साथ किया राजधानी का गौरव गान। दो दिन की एमपी दौरे पर आज नेपाल के पीएम पुष्प दहल प्रचंड। उज्जैन में बाबा महाकाल के करेंगे दर्शन। सीएम शिवराज देंगे रात्रि भोज। सावधान रहना जरूरी। लव जिहाद पर बोले बाबा बागेश्वर। कहा सनातन का मतलब सबकी सेवा। जबलपुर में लव जिहाद। अयाज खान नाम के युवक ने लड़की से कोर्ट में की शादी। परिजनों के साथ हिंदू संगठनों का विरोध। एसपी से लगाई गुहार। टीकमगढ़ में कपड़े की दुकान में लगी आग। मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।